अमीर और रीता एक गरीब स्टूडेंट थी। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अमीर नीता गरीब रीता को नापसंद करती थी और सबके सामने उसे नीचा दिखाती थी। लेकिन रीता के अच्छे व्यवहार ने एक दिन नीता का दिल जीत लिया और उसे उसके बुरे व्यवहार पर पछताने के लिए मजबूर कर दिया। नीता के माता पिता बहुत अमीर थे। रीता की माँ नीता के घर पर नौकरानी का काम करती थी। रीता के पिताजी बचपन में ही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। तब से रीता और उसकी माँ सुधा बेहद संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे थे। घर का खर्च चलाने और रीता को पढ़ाने के लिए सुधा ने नीता के घर पर नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। संयोग से अमीर नीता और गरीब रीता एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नीता स्कूल में दूसरे कर्मचारी जैसे सफाई वाला, गार्ड, स्कूल वैन ड्राइवर के साथ भी बुरा व्यवहार करती थी। स्कूल के सभी कर्मचारी उसके बर्ताव की निंदा करते थे, लेकिन अमीर होने के कारण कोई कुछ कहने से डरता था। दरअसल नीता के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और स्कूल को अच्छा खासा डोनेशन देते थे। स्कूल में नीता सबके सामने रीता को नौकरानी की बेटी कहकर बुलाती थी। ए नौकरानी की बेटी, इधर आ। बोलो रीता, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तेरी इतनी हिम्मत? तू मुझे मेरे नाम से बुलाएगी? याद रख, तू एक नौकरानी की बेटी है। तेरी माँ मेरे घर पर नौकर है। तेरी माँ मेरी माँ को मालकिन कहकर बुलाती है। तू भी मुझे छोटी मालकिन बोला कर। ठीक है छोटी मालकिन। अब सुन, ये ले मेरी कॉपी और कल मेरा होमवर्क तैयार करके ले आना। और हाँ, ध्यान रहे, हैंडराइटिंग सेम नहीं होनी चाहिए। अगर होमवर्क नहीं किया और किसी को कुछ बताया तो तेरी माँ को काम से निकलवा दूंगी। ठीक है छोटी मालकिन, मैं होमवर्क करके ले आऊंगी। आप मेरी माँ को काम से मत निकलवाना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नीता हंसती हुई कहती है। गरीब कहीं की, अब जा, खड़ी क्यों है? नीता रोज अपने होमवर्क की कॉपी रीता को दे देती थी। रीता उसका होमवर्क बनाकर लाती और नीता को अच्छे नंबर मिलते थे। हैंडराइटिंग मैच न करे इसलिए रीता नीता को होमवर्क दाहिने हाथ से करती और अपना होमवर्क बाएं हाथ से। नीता घर पर जाकर सिर्फ सोती, खेलती और टीवी देखती। एक दिन नीता के पिता ने उससे पूछा, नीता बेटी, तुम रोज स्कूल से आने के बाद खेलती हो और टीवी देखती हो, क्या तुम्हें होमवर्क नहीं मिलता है? होमवर्क मिलता है पापा। जब आप और मम्मी सो जाते हैं तब मैं रात को जागकर अपना होमवर्क पूरा करती हूँ। लेकिन नीता बेटी, तुम देर रात को क्यों जागती हो? अपना होमवर्क जल्दी पूरा करके जल्दी सो जाया करो। ठीक है पापा। नीता अब झूठ मूठ कॉपी पेंसिल निकाल कर होमवर्क करने का नाटक करती। उसका असली होमवर्क तो रीता करती थी। रीता पढ़ने में काफी होशियार थी। वो नीता का होमवर्क करके लाती और नीता को अच्छे रिमार्क्स मिलते थे। क्लास में टीचर नीता की कॉपी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, नीता का बर्थडे था। नीता के घर में बड़ी सी पार्टी थी। नीता ने अपनी सभी सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। रीता की माँ सुधा पार्टी में आए मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही और रीता उसकी मदद कर रही थी। पार्टी में सभी मेहमानों के आने के बाद नीता एक बड़ा सा केक काटती है। रीता दूर खड़ी ये सब देख रही थी। नीता अपनी सहेलियों से कहती है, वो देखो, गरीब रीता वहाँ खड़ी होकर केक को घूर रही है। बेचारी ने कभी बर्थडे नहीं मनाया होगा। गरीब है ना, कभी केक का स्वाद भी नहीं चखा होगा। नीता की सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। तभी नीता ने अपने हाथ से केक का एक टुकड़ा नीचे जमीन पर गिरा दिया और रीता को बुलाकर कहा, रीता यहाँ ना। जी छोटी मालकिन, आपने मुझे बुलाया? ये केक का टुकड़ा नीचे गिर गया है, मैं इसे फेंकना नहीं चाहती, तुम इसे खा लो। नहीं छोटी मालकिन, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन नीचे गिरी हुई चीज नहीं खाती। नीचे गिरा हुआ केक नहीं खाएगी तो क्या तुझे अच्छा वाला केक चाहिए? औकात देखिए अपनी। नीता की माँ अंजू उसे रीता के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देख लेती है। अंजू वहाँ आती है और नीता को एक प्लेट में केक खाने के लिए देती है। रीता बेटी, ये लो केक खाओ। माँ, उस गरीब रीता को केक देने की क्या जरूरत थी? नीता बेटी, कोई पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता। इंसान अपने अच्छे व्यवहार से पहचाना जाता है, ना कि पैसों से। रीता गरीब है तो क्या हुआ, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है और हम सब इंसान बराबर हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। रीता केक खा रही थी। उसी समय उसकी माँ सुधा वहाँ आकर मेहमानों के जूठे बर्तन उठाने लगती है। रीता अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बर्तन साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ, इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। रीता भी सुधा के जूठे बर्तन उठाने लगती है और रसोई में जाकर जूठे बर्तन साफ करने में सुधा की मदद करने लगती है। नहीं रीता बेटी, तू घर चली जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं माँ, इतना सारा काम है, मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगी। रीता अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और बहुत संस्कारी भी थी, इसलिए नीता के माता पिता रीता को बहुत पसंद करते थे।
लेकिन ये बात नीता को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो रीता से और ज्यादा चिढ़ने लगी थी। नीता अपनी सहेलियों को लेकर रसोई में आ जाती है और रीता का मजाक उड़ाने लगती है। ये है गरीब स्कूल स्टूडेंट, इसके घर का खर्चा हमारे पैसों से चलता है। ये हमारे घर काम करते हैं और मेरे मम्मी पापा इन्हें सैलरी देते हैं। हमने इन्हें काम पर रखा हुआ है। नीता के बुरे बर्ताव पर भी रीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नीता के माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हो जाते हैं। वे सुधा और रीता से इसके लिए माफी मांगते हैं। वे नीता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नीता को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। काम खत्म करने के बाद जब सुधा और रीता जाने लगते हैं तो अंजू उन्हें कुछ मिठाइयाँ देती है। दूसरे दिन स्कूल में रीता लंच में वही मिठाइयाँ लेकर आती है। ये तो वही मिठाई है ना जो मेरी माँ ने तुम लोगों को भीख में दी थी। वो तो अच्छा था कि कल मेरा बर्थडे था, इसलिए तुम्हें केक और मिठाई खाने को मिल गई। नीता की बात सुनकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे वो मिठाई खाई नहीं गई। लंच का टाइम खत्म होने के बाद क्लास में टीचर आई और उन्होंने अनाउंस किया, आज सब बच्चे अपना होमवर्क यहीं करके मुझे दिखाएंगे। ये सुनते ही नीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? मेरा होमवर्क तो रीता करती है, अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूंगी? लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। नीता को अपना होमवर्क क्लासरूम में ही करना पड़ा। जब टीचर के पास नीता की कॉपी आई, ये क्या नीता, तुमने तो सारा होमवर्क गलत किया है और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी अलग है। घर से तो तुम सब सही बना कर लाती हो, क्लासरूम में तुम्हें क्या हो गया? टीचर ने नीता की कॉपी पर काफी बैड रिमार्क्स दिए और कहा, कल पेरेंट्स मीट है, अपने मम्मी पापा को स्कूल लेकर आना और सभी बच्चे कल अपने मम्मी पापा को लेकर आएंगे। दूसरे दिन नीता अपने माता पिता के साथ स्कूल आई। रीता भी सुधा के साथ स्कूल आई। पेरेंट्स मीट में रीता की खूब तारीफ की गई, जबकि नीता के माता पिता को उसकी शिकायतें सुनने को मिली। सबके सामने रीता की तारीफ और अपनी बुराई सुनकर नीता से रहा न गया। उसने रीता से इस बात का बदला लेने की ठानी। दूसरे दिन रीता स्कूल आई। वो अपना स्कूल बैग अपनी सीट पर रखकर वॉशरूम चली गई। इसी बीच नीता ने उसके बैग से उसके होमवर्क की कॉपी चुरा ली और खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर के बाद रीता क्लास में आकर बैठ गई। क्लास में टीचर भी आ गई। सभी बच्चों अपनी अपनी होमवर्क की कॉपी जमा करो। मैडम, मैंने अपनी होमवर्क की कॉपी पहले ही आपके टेबल पर रख दी थी। टीचर ने टेबल पर देखा तो रीता की होमवर्क की कॉपी रखी हुई थी। शाबाश रीता। अब नीता परेशान हो गई। अगर रीता की होमवर्क की कॉपी मैडम के टेबल पर रखी है तो जो कॉपी मैंने खिड़की से बाहर फेंक दी वो किसकी थी? कहीं वो मेरी कॉपी तो नहीं थी जो रीता बनाकर लाई थी? तभी टीचर ने नीता से कहा, नीता तुम्हारी होमवर्क की कॉपी कहाँ है? मैम वो मेरी कॉपी घर पर छूट गई। नीता तुम्हारी कॉपी तुम्हारे बैग में ही होगी। तुम रोज अपनी कॉपी लाती हो तो फिर आज कैसे भूल सकती हो? अपना बैग चेक करो। नीता ने अपना बैग चेक किया तो उसकी होमवर्क की कॉपी उसके बैग में ही रखी थी। नीता ने अपनी कॉपी टीचर को दे दी। दरअसल रीता ने क्लास में आते ही अपनी कॉपी टीचर के टेबल पर रख दी थी और नीता की कॉपी उसके बैग में रख दी थी। उस समय नीता क्लास में नहीं थी और नीता ने जो कॉपी खिड़की से बाहर फेंकी वो पुरानी कॉपी थी जो भर चुकी थी। नीता को अपनी हरकत पर बहुत शर्म आई। स्कूल की छुट्टी होते ही वो रीता के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो रीता, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और तुमसे अपना होमवर्क करवाया। आज भी मैंने तुम्हारा बुरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। नीता, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं यही चाहती थी। देखो नीता, तुम्हें अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, नहीं तो तुम पढ़ाई में बहुत पिछड़ जाओगी। अगर तुम तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई या ये स्टोरी और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट में बताइएगा। ओके ठीक है, बाय बाय। चलो उस वीडियो को कर देते हैं।